तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दो। अब जिसने दर्द दिया है दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज्यादा नहीं, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नियत ही नहीं है असाइन करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नियत था और हम लोगों ने क्या किया। और प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा। बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। अब एसटीईटी की परीक्षा बीएड की परीक्षा के पहले या बाद में, या पीजी की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। अभ्यर्थी ज्यादा है और वैकेंसी कम है, वहां पर अगर कोई छोटा है तो दूसरा तो वेटिंग लिस्ट में दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार। इन सबके बाद अब हम लोग कुछ आपको आंकड़े बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और इसमें 11-12 की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,701 रिजल्ट दिया है। ये रिजल्ट कम नहीं है क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी इसमें। 30 से अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिजल्ट उन्होंने 23,701 दिया। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं, और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 26,204 है 9-10 का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक आप लोग मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूँ। बीएड रहेंगे प्राथमिक में, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप प्रश्न पूछेंगे मैं जरूर जवाब दे दूंगा। अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज्यादा नहीं, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नियत ही नहीं है असाइन करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नियत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी किया कि बीएड 1 to 5 बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दो। अब जिसने दर्द दिया है दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर तो इंक्लूडिंग रहेगा या नहीं सर? समझता हूँ कि आप लोग को उत्तर मिल गया होगा। सर मतलब जब तक दवा नहीं तब तक रिजल्ट नहीं। ये क्लियर हो गया ना सर, रिजल्ट दे रहा है प्राइमरी का। सर रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी, 20 के बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही हम लोग के पोर्टल से आप लोग को रह जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहे हैं रिजल्ट प्राइमरी का सर।
हर एक प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा काल तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। सर कुछ अभ्यर्थी का प्रश्न है सर वाटर मार्क को लेकर सर, कुछ वाटर मार्क्स को लेकर अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे थे सर, उसमें जो अपलोड किए हैं सर उस पर नहीं है, कोई अंक कट जा रहा है, तो उनके साथ क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। चलिए, अगर कोई, जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग इसको पोर्टल को ओपन कर दे रहे हैं, अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके वो भी वहां पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाकर दिखा देंगे। सर एक सवाल है, आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए। देखिए, जो सीट खाली रह जाती है या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9, 10, 11, 12 का, उसमें जो हम लोग का पार्शियली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं और वो वहाँ पर जाकर के दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, जैसे बहुत बार लोग बोलते रहे हैं कि कई अभ्यर्थी अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए जो कि उनकी अर्हता नहीं थी। अब STET की परीक्षा, B.Ed की परीक्षा के पहले या बाद में, या PG की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। इसलिए अगर किसी अभ्यर्थी को कोई एक पद छोड़ना भी पड़े, 9, 10 या 11, 12 जिसका भी छोड़ना पड़े, तो उसके कारण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक उन विषयों में जहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा है और वैकेंसी कम है, वहाँ पर अगर कोई छोड़ता है तो दूसरा, तो वेटिंग लिस्ट में दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगा। देखिए, सभी अभ्यर्थी प्रतिभाशाली रहे, जो सफल है कम से कम वो तो प्रतिभाशाली है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हमको हमें क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की विशेष जरूरत नहीं पड़ी। 2-3 विषय हो सकते हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन उसमें भी हमें ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर बोनस देना पड़ा, उससे अधिक नहीं फर्क पड़ा। जो मामले पार्शियली वेरीफाइड के थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो अनवेरीफाइड थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो एब्सेंट थे उनके डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने आयोग में जो उन्होंने आवेदन में दे रखा था उसको जांच किया, और उसके जांच करने में अगर हमें क्लियर कट मिल गया कि ये बोगस है तो हमने छांट दिया। लेकिन जहां भी हमें लगा कि इसको कुछ एक मौका दिया जा सकता है उसको हम लोग नहीं छांटा, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोगों ने दिया है, और इसीलिए हम लोगों ने जो अपना जो रिजल्ट निकाला वो 67